सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। चले चल, भाग भाग, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जा। Good shot, good shot. Well done, अजीम भाई, well done. बहुत बढ़िया इफेक्ट है। थैंक यू सर। अजीम भाई, आपका ये नया वाला वायरलेस सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। पहले तो वायर हाथ में लेकर ब्लड का इफेक्ट देना पड़ता था और फिर भागने वाले के लिए ये इफेक्ट देना तो और भी मुश्किल हो जाता था। सर ये लेटेस्ट टेक्निक है। ये दिखने में तो पिस्टल है, लेकिन रिमोट कंट्रोल का काम करती है। यहाँ पे आप ट्रिगर दबाइए और सामने ब्लड इफेक्ट, एकदम परफेक्ट सिंक। वेरी गुड। सर अभी नेक्स्ट शॉट क्या है? फिलहाल तो आपका पैकअप है अजीम भाई। सर कल की लोकेशन क्या है? आप मुझे सुबह फोन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। और सर सीन कौन सा है? आप सुबह फोन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना अजीम भाई। सर आर्टिस्ट तो बता दीजिए, आर्टिस्ट कौन है कल? अजीम भाई, आप मुझे सुबह फोन कीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। अच्छा सर, वो पेमेंट का कुछ कराइए ना। आप अगले महीने फोन कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ओके, बाय बाय। ठीक है सर। क्या करना है वो तुम्हें पता है ना? हाँ सर। अच्छा सुनो, वो राइटर को कहना आए, मुझे थोड़ा चेंज वेंज करना है। ठीक है। ओके, राइट। अजीम है। हाँ क्यों? फाइट मास्टर स्पेशल इफेक्ट्स। अरे हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी क्राइम ब्रांच। तुम्हें हमारे साथ इसी वक्त हेडक्वार्टर्स चलना होगा, अब भी इसी वक्त। लेकिन क्यों? वो तो आपको क्राइम ब्रांच ऑफिस जाके ही पता चलेगा। अरे लेकिन ऑलराइट, चलिए। तो आप ही हैं फाइट मास्टर अजीम भाई? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? ये लोग मुझे यहाँ क्यों उठा के लाए? मैं बताता हूं। मैं हूं एसीपी ढींगरा, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच, विटनेस प्रोटेक्शन सेल का इंचार्ज। विटनेस प्रोटेक्शन? हाँ, क्राइम ब्रांच ने गवाहों की हिफाजत के लिए एक नया सेल बनाया है, विटनेस प्रोटेक्शन सेल, ताकि वो गवाह जो बड़े बड़े गुनाहगारों के खिलाफ गवाही देते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि एक गवाह के प्रोटेक्शन के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। व्हाट? इसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ये है बच्चू सिंह। इस पे 17 खून के इल्जाम हैं, 17 मर्डर्स। ये है ठाकुर। इस पर ट्रेन में 42 लोगों को जिंदा जला देने का इल्जाम है।
ये आजकल फरार है। ये है तौफीक अनवर। इस पर दंगे भड़काने और लोगों को अगवा करने के इल्जाम है और ये भी अभी गायब है। इन सब लोगों के पीछे एक बहुत बड़े आदमी का हाथ है, ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह। जिन्हें लोग भाई जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। भाई जी एक बहुत ही शातिर और चालाक बिजनेसमैन है और कई काले धंधों में भी इनका हाथ है। बच्चू सिंह, ठाकुर और तौफीक अनवर इन्हीं के आदमी हैं, इन्हीं के कहे पे काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से भाई जी का एक आदमी बच्चू सिंह हमारे हाथ लग गया है और वो भाई जी के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। वो ये कहने को तैयार है कि भाई जी के कहने से ही उसने सारे काम किए। लेकिन भाई जी अगर इतने खतरनाक आदमी हैं, तो क्या वो बच्चू सिंह को गवाही देने देंगे? यही तो भाई जी चाहते हैं बच्चू सिंह को मारना और हम चाहते हैं बच्चू सिंह को बचाना। और उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दुनिया वालों के सामने ये साबित कर दें कि वो मर चुका है। और इस काम में तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? बुलेट और ब्लड इफेक्ट के जरिए हम इसकी मौत के बारे में दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। हमने फिल्मों में तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। तुम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जितना टाइम लेना चाहते हो लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। पांडे जी, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। ये बच्चू सिंह जिसे हमने पाला पोसा, वो हमारी ही बैग में नाइफ मारने का तैयारी कर रहा है। अगर कोर्ट में उसने अपना मुंह फाड़ा तो हमारे वास्ते बहुत डिफिकल्टी हो सकता है। भाई जी, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगा। चिंता को तो बस आप इस पीक दान में थूक दीजिए। ये लीजिए। बढ़िया है। मैं तैयार हूं। वेरी गुड। मैं जानता था तुम कानून की जरूर मदद करो। करना क्या होगा मुझे? वेरी सिंपल। बच्चू सिंह को अदालत में पेश किया जाना है। तुम्हें उससे पहले उस पर गोली चलानी होगी। नकली गोली, नकली खून। और दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा कि बच्चू सिंह मर गया। गोली मुझे मारनी होगी? हाँ, क्योंकि अगर हमारा आदमी गोली चलाएगा तो ये भेद खुल सकता है। नकली गोली चलाने के 2 मिनट के अंदर तुम्हें उस वैन तक पहुंचना होगा जो वैन तुम्हें वहां ले जाएगी और काम खत्म। लेकिन सर, बच्चू सिंह की बॉडी पर ब्लड इफेक्ट लगाने के लिए मुझे उनकी शर्ट या उनकी बॉडी पर खून की थैली लगानी होगी जिसमें से खून निकलेगा। उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। तुम्हारी सहूलियत के लिए बच्चू सिंह को हमने यहां बुलवा लिया है। क्या अदालत इन्हें इन्हीं कपड़ों में ले जाया जाएगा? यस। तो फिर मुझे इस शर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप शर्ट मुझे दे दीजिए।
गन तैयार है? यस। मैं देख सकता हूं? श्योर। ये लो तुम्हारी गन। बढ़िया है। अभी अभी मिली सूचनाओं के अनुसार कुख्यात हत्यारे बच्चू सिंह की हत्या कर दी गई है। बच्चू सिंह पर एक अजनबी ने उस समय गोली चलाई जब बच्चू सिंह को कोर्ट ले जाया जा रहा था। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शबाना, कुछ ठीक नहीं है। मैं फंस गया, बहुत बुरी तरह फंस गया। पुलिस मेरे पीछे है। पुलिस? पर क्यों? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कातिल 6 फुट लंबा गोरा चिट्टा था। पुलिस को इस आदमी की तलाश है। या अल्लाह, ये तो आपने किसी का खून कर दिया। ये सब झूठ है शबाना। मैंने पुलिस के कहने पर नकली गोली चलाई थी, मगर ये सब। अगर आपने पुलिस के कहने पर गोली चलाई थी तो आप पुलिस से भाग क्यों रहे हैं? आपको सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए।
हेलो, इंस्पेक्टर चोगले स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, मैं अजीम बोल रहा हूँ, जिसने कोर्ट के बाहर बच्चू सिंह पर गोली चलाई थी। कहाँ हो तुम? देखो, तुम इस तरह पुलिस से बचकर भाग नहीं सकते। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने जो कुछ भी किया पुलिस और कानून की मदद करने के लिए किया, मगर देखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो कानून तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस वक्त तुम कहाँ हो? वर्सोवा लिंक रोड के नाके पर। तुम वहीं रुको, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं अभी वहीं आ रहा हूं। चोगले बोल रहा हूं। शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया है। बढ़िया है। जय। इंस्पेक्टर चोगले, इंस्पेक्टर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपने कहा था कि मेरी जान को किसी से खतरा है। वो तो अब भी है, लेकिन किससे? मुझसे। सीआईडी ऑफिसर विधान? जी हाँ। अजीम, तुम्हारी इस आदमी के साथ क्या दुश्मनी थी? कौन है? वही जिसका तुमने खून किया, बच्चू सिंह। बच्चू सिंह? लेकिन ये बच्चू सिंह कैसे हो सकता है? क्योंकि जब बच्चू सिंह मुझे दिखाया गया था, उसके इस गाल पर घाव का निशान था। घाव का निशान? किसने दिखाया था तुम्हें? क्राइम ब्रांच के एसीपी डिंगरा ने। एसीपी डिंगरा? वही जो विटनेस प्रोटेक्शन सेल की इंचार्ज है। क्राइम ब्रांच में ऐसा कोई सेल है ही नहीं, और एसीपी डिंगरा नाम का आदमी हमारे पूरे के पूरे पुलिस फोर्स में नहीं है। लेकिन मुझे तो यही बताया गया था कि वो क्राइम ब्रांच के लोग हैं, और वो ये सारा नाटक बच्चू सिंह को मारने के लिए करना चाहते थे, जिसके लिए वो चाहते थे कि मैं बच्चू सिंह को नकली गोली मारूं और ब्लड इफेक्ट दूं, और वही मैंने किया। अगर तुम्हें नकली गोली चलाने के लिए कहा गया था तो तुमने असली गोली क्यों चलाई? मैंने असली गोली नहीं चलाई, और असली गोली किसने चलाई मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह सारा नाटक बच्चू सिंह को मारने के लिए किया गया था। मुझे तो सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया। मैंने सिर्फ कानून की मदद करने की कोशिश की, और ये सब कुछ उस आदमी के लिए किया गया है जिसके खिलाफ बच्चू सिंह गवाही देने जा रहा था।
और वो आदमी कौन है? उसका नाम है भाईजी। भाईजी? सर, बाबूलाल नाम का एक मवाली है जिसके बाएं गाल पर चाकू के घाव का निशान है, जो आजकल भाईजी के लिए काम करता है। तो इसका ये मतलब हुआ रावत कि यस सर। सर जी सर, आई विल बी राइट देयर सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे पता चला है कि बच्चू सिंह का कातिल तुम्हारी हिरासत में है। जी हाँ सर, लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे बच्चू सिंह का कातिल कोई और। एक्सक्यूज मी सर, मे आई? ऑलराइट, गो अहेड। थैंक यू सर। या हेलो, सीआईडी ऑफिसर विधान हियर। ऑफिसर, एक रात में क्या $10,000 कमाना चाहते हो? कौन बोल रहा है? हम सुने हैं कि हमारा शिकार तुम्हारे कस्टडी में है। ससुरे का इनकाउंटर करवा दो, हम तुमको माला माल करवा दूंगा। मैंने पूछा कौन बोल रहा है? भाई जी, इतना बड़ा ऑफर तुमको सारी जिंदगी नहीं मिलेगा ऑफिसर। मुझे खरीदने का ख्वाब तक देखने वालों की नींदें हराम हो जाया करती। और तुम शायद ये नहीं जानते बरखुरदार कि मुझे फोन करके तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जानते तो तुम भी नहीं ना हो ऑफिसर, क्योंकि भाई जी जो चाहता है वो होके रहता है। अब हमारा काम तुम नहीं करोगे तो कौन और कर देगा। जय हो। हेलो हेलो हेलो, कौन था? वही सर जिसने बच्चू सिंह को मरवाया। मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था। भाई जी नाम है उसका। भाई जी? तुम जानते हो भाई जी को? जी नहीं सर, पर नाम बहुत सुना है। मिला नहीं हूं आज तक। मैं तुम्हें मिलवाता हूं। भाई जी, जय हो। अगर आप भाई जी हैं तो फिर ये कौन था जिसने टेलीफोन किया? होगा कोई डैम फूल जो हमारी इमेज पे काला पेंटवा पोतना चाहता है। इसीलिए तो हम आपके पास आया हूं। बच्चू सिंह का मर्डरवा इसीलिए किया गया है कि इस केस में हमरा के फंसाया जाए। लेकिन बच्चू तो आप ही का आदमी था ना, आप ही के लिए काम करता था। एब्सोल्युटली राइट, बट वो हमरे अकाउंट में मर्डरवा थोड़ा ही ना करता था। अब ये बात तो वही क्लियर कर सकता था ना, इसलिए उसे भी क्लियर कर दिया गया। अच्छा ऑफिसर विधान, भाई जी चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द बच्चू सिंह के कातिल से असलियत उगलवाओ कि उसने वो खून किसके कहने पर किया था। वो कौन है जो इनकी सोशल और पॉलिटिकल इमेज खराब करना चाहता है। अभी अभी जो फोन आया था उससे एक बात तो साबित हो जाती है कि वो कोई और है जो इनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में आपको जितना भी कोऑपरेशन चाहिए हम देने को तैयार हूं। यह ऑफर हम कमिश्नर साहब को भी दिया था और आपको भी दिया। Whatever you want, I will give. शुक्रिया।
अच्छा कमिश्नर साहब, चलता हूं। जय हो। ऑफिसर, हम चलता हूं। ऑफिसर, हम आपको जो ऑफर दिया हूं ना, उस पर गौर करिए। आपकी भी जय हो। पांडे जी, चलिए। सर, ये भाई जी तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। पहले उसने अजीम फाइट मास्टर को इस्तेमाल करके अपने खास आदमी बच्चू सिंह को खत्म किया, और अब उस फाइट मास्टर के साथ साथ इस केस को भी खत्म करना चाहते हैं। रावत, अजीम का एनकाउंटर बनाने के लिए इस भाई जी ने मुझे ऑफर दी, वो भी कमिश्नर के सामने, और मैं उंगली भी नहीं उठा सका। सर, अगर उसने आपको ऑफर दिया तो ये ऑफर उसने किसी और को भी दिया होगा। इंस्पेक्टर चौगले को, जिसने अजीम पर फायर किया था। इंस्पेक्टर चौगले? हाँ। इंस्पेक्टर चौगले, आईडी ऑफिसर विधान, आप यहाँ? कुछ पूछताछ करना चाहता हूं मैं आपसे। ऑफिसर, मैं इस समय बहुत परेशान हूं, आप और कभी आइए। हाँ। इसीलिए कि वो फाइट मास्टर अजीम आपके हाथों से निकल के भाग गया। क्या मतलब? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे इंस्पेक्टर चौगले कि आपने उस फाइट मास्टर पे, उस निहत्थे पे गोली क्यों चलाई? निहत्था? जी हाँ। सच तो यह है कि वो बच्चू सिंह को गोली मारकर भागा था, और वो मुझे भी गोली मारना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं आप। सच तो यह है इंस्पेक्टर चौगले कि आपने उसका एनकाउंटर बनाने का प्रोग्राम बना लिया था, जिसकी आपको कीमत मिली थी। What nonsense! I'm talking sense, इंस्पेक्टर चौगले। तुमने न सिर्फ अपनी जमीर, अपनी वर्दी को बेचने की कोशिश की है, चंद चांदी के टुकड़ों के दरिंदों के हाथ अपनी इंसानियत तक को बेचने की कोशिश की तुमने। देखिए ऑफिसर, आप मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। बोलो कि ये झूठ है कि तुम भाई जी के लिए काम करते हो? मैं तो एक मामूली सा इंस्पेक्टर हूं। भाई जी की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। जिस आदमी की दोस्ती कमिश्नर से हो, उस पर मुझ जैसा मामूली इंस्पेक्टर कैसे हाथ डाल सकता है? अपनी लालच को मजबूरी का मुखौटा बनाकर मेरे सामने पेश मत करो इंस्पेक्टर चौगले। तुम्हारा ये भाई जी जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ा, तुम्हारे चेहरे से सारे के सारे मुखौटे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। और एक बात याद रखना चौगले साहब, जिन दरिंदों का आप साथ दे रहे हैं, उन दरिंदों की कोई जात नहीं होती। उन दरिंदों की वजह से कई मासूमों की जिंदगियां जा सकती हैं, और हो सकता है कि उन मासूम जिंदगियों में कोई आपका अपना भी हो सकता है। याद रख। What do you mean? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं सर
कि उस फाइट मास्टर को इस्तेमाल करने वाला, उसे मारने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं है सर, बल्कि हाइजीन। ऑफिसर, तुम्हें मालूम है तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? कितना बड़ा आदमी है वो, कितने ऊपर तक उसकी पहुंच है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं सर कि अगर आप जैसे कानून के रक्षक ऐसे मुजरिमों का साथ देने लग गए तो इस देश की आवाम का कानून पर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाए। लोग ऑफिसर, जब तक किसी के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जाओ पहले उसके खिलाफ सबूत ले आओ, उसका जुर्म साबित कर दो, फिर उसके बाद में उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने के लिए मैं खुद तुम्हें इजाजत दे दूंगा। जाओ। राइट सर। हेलो, मैं शेख बोल रहा हूं। ये हेलो सर, रावत बोल रहा हूं। हाँ बोलो रावत। सर वो फाइट मास्टर अजीम। कहां चली गई है शबाना? अच्छा होगा तुम आ गई। पैसा और पासपोर्ट लाइयो, हमें किसी भी हाल में मुल्क छोड़कर जाना होगा। पुलिस मुझे फंसाने पर तुली हुई है। मगर शबाना तुम चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? अपने पति की मौत का ख्याल ने शायद इसकी जुबान बंद कर दी है। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी मौत। अजीम! अजीम! क्या हो गया अजीम? अजीम! हेलो भाई जी, ढींगरा बोल रहा हूँ, काम हो गया है। अजीम! अजीम! बढ़िया है। नमस्कार भाई। पांडे जी, गौले, बहुत बढ़िया काम किए हो तुम। ये रहा तुम्हारा इनाम। और ढींगरा, ये रहा तुम्हारा नजराना। थैंक यू भाई जी। लेकिन भाई जी, एक बात समझ में नहीं आई। ये बच्चू सिंह आपके खिलाफ अचानक गवाही देने पर क्यों तुल गया? अब क्या बताएं चौधरी, फूल एंड फूल का हम हर डिमांड पूरा किए। ससुरा हमसे कहने लगा कि हमारी डॉटर से मैरिज करेगा और हम रिफ्यूज करेंगे तो हमको ही फंसा देगा। अब उसको हम फिनिश नहीं करते, बताओ तो क्या करते? लेकिन इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? बड़ी प्रॉब्लम थी भैया। कहा था कि कौनो उसकी नाम की सुपारी लेने को तैयार ही नहीं था।
ससुरे का बड़ा टेरर था। उससे क्या होता भाई जी, उसका भी एनकाउंटर बना देते। काहे बबुआ के ब्लेमवा तो हम पर आता ना, की खातिर हम सोचे कि स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए। वाकई कमाल का ट्विस्ट था भाई जी। वो फाइट मास्टर हमें क्राइम ब्रांच के ऑफिसर समझकर बच्चू सिंह को गोली मारने को तैयार हो गया, और उसे तो लास्ट मिनट तक मालूम ही नहीं चला कि हमने बंदूक बदल दी। ये लो तुम्हारी गन। बच्चू सिंह तो गया, साथ में बेचारा मर्डरर भी। कहानी दी एंड हो गई। गलत भाई जी, कहानी अब खत्म नहीं हुई है। दी एंड नहीं भाई जी, दी स्टार्ट कहिए। कहानी तो अब शुरू हुई है, आपके दी एंड की कहानी। तुम यहां? जी हाँ, मैं और यहां हम भी आए हैं, और साथ में आपके परम मित्र को भी लाए हैं। मिस्टर रघुवीर प्रताप सिंह और भाई जी, तो ये है आपका असली चेहरा। कमिश्नर साहब, हम आपसे कह रहे थे ना कि कौनो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। टीम अफसर है ही। शट अप! तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और आपके काले कारनामों का एक ऐसा गवाह भी हमारे पास मौजूद है भाई जी, जिसका आप एनकाउंटर भी नहीं करवा सकते, और वो है इंस्पेक्टर चौगले। जय हो भाई जी। तुम हमारे अपोजिशन में का गवाही दोगे? लड़के का एनकाउंटर तो तुम खुद कर रहे हो। एनकाउंटर? रावत, जिंदा हो? बिल्कुल। जब जिंदा रहने वाला आदमी मर सकता है, तो मरने वाला आदमी जिंदा क्यों नहीं रह सकता? भाई जी, जब आप नकली गोली को असली गोली बनाकर चलवा सकते हैं, तो क्या मैं असली गोली नकली गोली बनाकर नहीं चलवा सकता? और वो ब्लड इफेक्ट अजीम फाइट मास्टर ने क्रिएट किया। क्यों मिस्टर ढींगरा? वो ब्लड इफेक्ट कैसा था? असली था ना? बिल्कुल। चौगले डैम फूल, तो तुम हमारे साथ गद्दारी किए हो? भाई जी, गद्दारी तो मैं अपनी वर्दी, अपने देश के साथ कर रहा था, और उस गद्दारी की इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी ये मैं नहीं जानता था। मेरी बंदूक से जो गोली चली थी वो हटाओ, हटाओ! क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या कौन है? अंजलि, अंजलि मेरी बेटी, अंजलि। अंजलि। वो मेरी बेटी थी। अंजलि, अंजलि मेरी बेटी। देर से ही सही, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। तुमने उस आदमी को गिरफ्तार करवाया है जो न जाने कितनी मासूम बच्चियों और बेगुनाह इंसानों का शिकार करता है। रघुवीर प्रताप सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बच्चू सिंह के कत्ल की साजिश और अजीम खान के मर्डर की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। एक बात बताऊं आपको भाई जी, आप डैम फूल नहीं हैं, आप महा डैम फूल, डैम फूल के भी बाप हैं आप। कहीं से मुहावरा सुन लिया होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो आपने सोचा ये कि 2-4 पुलिस वालों को गिरफ्त में कर लेंगे तो पूरा का पूरा कानून आपके गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन नहीं, कानून कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़े और पकड़ लिए। भाई जी कान खोल के सुन लो, कानून ना तो तालाब है और ना तो बकरी का बच्चा है और ना तो आप जैसा गंदा नाला है। कानून एक महासागर है, महासागर, जिसको आप जैसे पापी कभी पार नहीं कर सकते। कहा समझे? नहीं ना समझे? अरे हम तो भूल गए, आप तो डैम फूल के भी बाप हैं। अरे भाई जी कम से कम इतना तो समझ लो कि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून है का तो दूसरा नाम है।